दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है, तो आप बिना हिचकिचाए चीता का नाम लेंगे। और ये बात बिल्कुल सही भी है। जी हाँ दोस्तों, दौड़ने के मामले में हवा से बात करने वाला ये जानवर जब अपनी पूरी गति पकड़ता है तो मानो एक स्पोर्ट्स रेसिंग कार को भी ये टक्कर दे सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मात्र कुछ ही सेकंड्स में 100 से भी ज्यादा की रफ्तार चीता इतनी आसानी से कैसे पकड़ता है? या फिर आखिर वो कौन सी खुफिया चीज है जो एक चीता को इतना खास बनाती है? अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम चीता से जुड़ी हुई हर वो चीज के बारे में बात करेंगे जो एनिमल किंगडम में चीता को एक अलग पहचान देती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चीता कितना तेज दौड़ते हैं, इस बात को जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि चीता तेज कैसे दौड़ते हैं। दरअसल चीता की शरीर की लंबाई 3 फीट से लेकर 4 फीट तक होती है। वहीं इसका वजन 34 से 54 किलोग्राम तक होता है। इतना कम वजन होने के कारण इसे दौड़ने में काफी राहत मिलती है, क्योंकि जब ये अपनी कदमों को बढ़ाता है तो हल्का शरीर होने के कारण बहुत ही जल्दी इसका शरीर आगे बढ़ने लगता है, जिसके कारण जब ये अपनी टॉप स्पीड तक पहुंचता है तो करीब 7 मीटर तक लंबी छलांग भी लगा सकता है। तो एक चीता की टॉप स्पीड करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैसे सुनने में तो ये स्पीड बहुत ही आसान लगती है, लेकिन अगर आप कार या बाइक चलाते हैं तो आपको पता होगा कि ये स्पीड असल में कितनी ज्यादा तेज है। मगर चीता के लिए यहाँ पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं है। उदाहरण के रूप में अगर आप उसेन बोल्ट को जानते हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे तेज रनर का खिताब मिला है, तो उनकी स्पीड 44.72 किलोमीटर प्रति घंटा है। मगर वहीं एक चीता को देखिए तो वो उसेन बोल्ट की दुगनी से भी अधिक स्पीड से दौड़ने में माहिर है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये दौड़ते टाइम कितना फास्ट रहता होगा। यही नहीं, ये इतने तेज है कि महज 3 सेकंड में ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकते हैं। हालांकि इतनी स्पीड के साथ ये काफी दूर नहीं जा सकते, इसलिए इनके पास शिकार के लिए कुछ ही सेकंड्स का टाइम होता है। अगर इतने टाइम में उनका शिकार नहीं हुआ तो फिर वो शिकार हाथ से निकल जाता है। वैसे जंगल के किसी भी जानवर के लिए ये स्पीड से आगे निकलना तो दूर, मैच तक कर पाना भी मुमकिन नहीं है। इसलिए कम ही ऐसे मौके आते हैं जब चीता के हाथ से कोई जानवर बचकर निकल पाता है। इसकी इस क्वालिटी को देखते हुए इसे जमीन पे दौड़ने वाला सबसे तेज जानवर माना जाता है। वैसे इसकी इस स्पीड का सबसे ज्यादा फायदा इसे शिकार करने में ही मिलता है। शिकार के मामले में भी चीता का सक्सेस रेट 58% तक होता है, जो कि दूसरे शिकारी जानवर के मुकाबले काफी अच्छा है। कहते हैं कि शिकार इसके चंगुल से उस ही स्थिति में छूट सकते हैं जब इसके मुकाबले अधिक दूरी तय करने में वो कामयाब हो जाए, क्योंकि चीता की ये कमजोरी तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भले ही ये तेज दौड़ता हो लेकिन अधिक दूर तक नहीं जा पाता। लेकिन चीता से जुड़ी हुई एक बुरी खबर भी है कि अब दुनिया में ऐसे बहुत सी कम जगह हैं जहां हमें ये जानवर देखने को मिलता है। एक समय ऐसा भी था जब भारत और पाकिस्तान, साथ ही रशिया और मध्य अफ्रीका के कई देशों में चीता देखने को मिल जाते थे। लेकिन अब एशिया में केवल ईरान ही ऐसा एक देश है जहां आपको चीता जैसा शिकारी जानवर देखने को मिलेंगे। लेकिन वहां पर भी चीता की संख्या बहुत ज्यादा अधिक नहीं है। एशिया में पाए जाने वाली चीता की एक खास बात है, इनके सिर और पैर बहुत छोटे होते हैं, जबकि उनकी चमड़ी और फर अफ्रीकी नस्लों के चीतों के मुकाबले बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। लेकिन इन चीता को अधिक दूर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके कारण ये एक छोटे इलाके में ही रहते हैं। इन जानवरों की संख्या धीरे धीरे कम होना भी एक संकट से कम नहीं है, लेकिन इनके कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि चीता के बच्चे बहुत मुश्किल से बड़े हो पाते हैं, बहुत ही कम बच पाते हैं। इस मामले में जब 90 के दशक में एक रिसर्च की गई थी तो ये बात सामने आई थी कि चीता के करीब 90 से 95% बच्चे की मौत हो जाती है। यानी अगर आप नंबर्स में देखें तो यदि किसी चीता ने अगर 100 बच्चों का जन्म दिया है तो उनमें से 5 या 10 बच्चे ही जिंदा रह पाते हैं और बाकी सभी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये बच्चे बड़े क्यों नहीं होते, तो इसकी वजह है जंगल के खूंखार शिकारी,
ये अक्सर ही चीता के इन बच्चों को अपना शिकार बना लेते हैं। ये शिकारी अक्सर शेर से लेकर हाइना और बबून्स जैसे जानवर भी रहते हैं। ये लोग जैसे ही चीता के बच्चों को देखते हैं तो बिना देर किए उन पर लपक पड़ते हैं और अगले ही पल अपना शिकार बना लेते हैं। वहीं एक और वजह है कि ये बच्चे कभी जिंदा नहीं रहते, क्योंकि इंसान भी इन बच्चों का शिकार करते हैं। कई जगहों पर इनकी कीमत $10,000 तक भी पहुंच चुकी है। इसके अलावा अगर हम और कुछ खास बातों पर नजर डालें जो चीता की स्पीड को और बढ़ाती है, तो वो है चीता का एरोडायनामिक शरीर, जिसके कारण हवा के संपर्क में आने पर बहुत ही कम फ्रिक्शन पैदा होता है और ये कारण इसके स्पीड को एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इसी शरीर के कारण जब चीता अपने टॉप स्पीड में दौड़ते हैं तो कभी कभी 21 फीट तक लंबा छलांग भी लगा सकते हैं। वैसे इसकी लंबी छलांग के पीछे इसके स्पीड के अलावा एक और खास बात है, जो है चीता की कॉलर बोन की बनावट। दरअसल चीता की कॉलर बोन उसके दूसरे किसी हड्डियों से जुड़ी नहीं रहती, जिसके कारण जब भी चीता छलांग लगाती है उसकी शरीर की लंबाई बढ़ जाती है और वो ज्यादा दूर तक पहुंच सकती है। लेकिन एक और सवाल है, अगर इसकी शरीर की बनावट इतनी अच्छी है और ये इतना तेज दौड़ सकता है, तो फिर वो कौन सी वजह है जो उसे कुछ ही सेकंड्स में रुकने को मजबूर कर देता है? ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। भले ही चीता महज 3 सेकंड में अपनी टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है, पर उसके साथ साथ इसका हार्ट रेट भी बहुत ज्यादा तेज बढ़ जाती है, जिसके साथ ही चीता के शरीर का तापमात्रा बहुत ही तेज बढ़ने लगता है, जिसके कारण ये कुछ दूर जाके ही थक जाते हैं और उसके शरीर को आराम की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि अगर उसकी शरीर की तापमात्रा और हार्ट रेट इतनी तेजी से बढ़ जाए तो कभी कभी चीता की मौत भी हो सकती है। और जब यह शिकारी शिकार पर लपकता है तो इसकी स्पीड और छलांग कुछ इस कदर होती है कि अपनी पूरी दौड़ के करीब आधा टाइम ये जानवर हवा में ही रहता है। वहीं इसकी जो पूंछ होती है उसकी लंबाई 65 से 85 सेंटीमीटर तक होती है और ये पूंछ चीता को मुड़ने में भी बहुत मदद करती है। यहाँ तक कि जब ये दौड़ रहा है और इसे अचानक मुड़ना हो तो उसकी पूंछ उसे मुड़ने में मदद करती है। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है, अगर हो चीता और कार का कंपटीशन तो क्या होगा? अक्सर लोगों के मन में ये सवाल तो उठता ही है कि चीता अगर इतना तेज होता है और अगर हम इसके और किसी स्पोर्ट्स कार के बीच में रेस कराते हैं तो कौन जीतेगा? और आप माने या ना माने, ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है जिसमें ये रेस चीता और फॉर्मूला ई कार के बीच की गई है। तो चलिए देखते हैं इस रेस में क्या हुआ। ये देखिए, चीता शुरुआत में ही बंदूक की गोली जैसी स्पीड से भागने लगा, पर कुछ ही देर में कार उसे पीछे छोड़ना शुरू कर देता है। बहुत ही टक्कर का मुकाबला था। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। दरअसल चीता की एकदम से लपकने की स्पीड बहुत अधिक होती है और ये जब दौड़ना शुरू करता है वो अचानक से 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंच सकता है। और अगर टेक्निकली बात करें तो एकदम से इतनी स्पीड तक पहुंच पाना कार के लिए नामुमकिन है, पर धीरे धीरे कार अपनी स्पीड पकड़ती है और चीता को मात दे देती है, क्योंकि चीता अपनी ये स्पीड ज्यादा देर तक पकड़ के नहीं रख सकता और कार उस चीता को पछाड़ते हुए आगे निकल गई। अगर स्टार्टिंग लाइन और फिनिश लाइन की दूरी में फर्क कम होता तो चीता ये रेस जरूर जीत जाता। और यही एक प्रमुख कारण है कि चीता अपने शिकार के पास बहुत धीमी गति से पहुंचता है और फिर अचानक से उस पर हमला कर देता है। वैसे चीता का शिकार करने का अंदाज ये भी दूसरे जानवरों से थोड़ा अलग है, जहां दूसरे शिकारी दिन और रात दोनों टाइम में ही शिकार करने के लिए निकल पाते हैं, लेकिन चीता सिर्फ दिन में शिकार के लिए निकलता है। इसका ये कारण है कि दिन में चीता की नजर बहुत अच्छी रहती है और वो बहुत दूर तक देख पाता है, जबकि रात में इसकी नजर भी कमजोर हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं चीता के परिवार के बारे में। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि मादा चीता 90 से 95 दिनों में अपने बच्चों को जन्म देती है और एक बार में 2 से लेकर कभी 7 या फिर कभी 8 बच्चों का भी जन्म दे सकती है।
और जब तक वो बच्चे शिकार करने के लायक ना हो जाए तब तक मादा चीता उन बच्चों का पूरा ध्यान रखती है। वैसे तो चीता ग्रुप बनाकर घूमने में पसंद करते हैं और चीता की जाति में 2 ग्रुप होते हैं। एक है नर चीताओं का ग्रुप जो हमेशा एक साथ शिकार के लिए भटकते रहते हैं और दूसरा ग्रुप है माँ और उनके बच्चों का। मादा चीता अकेले ही अपने बच्चों का ख्याल रखती है जब नर चीता शिकार के लिए निकलता है। दोस्तों वैसे तो हम ये भी जानते हैं कि जमीन पर दौड़ने के मामले में चीता का कोई मुकाबला नहीं, पर आप क्या ये भी जानते हैं कि चीता असल में बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। हालांकि इन्हें पानी में जाना इतना पसंद नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये पानी में भी कूद जाते हैं। एक चीता को एक दिन में केवल 3 से 5 लीटर पानी की जरूरत होती है और वहीं खाने के मामले में ये सिर्फ 2 से 3 किलोग्राम मांस का सेवन करते हैं। और चीता का पसंदीदा शिकार में हिरन, इम्पाला, गजेल और खरगोश जैसे जानवर ये भी शामिल है। तो दोस्तों ये थे चीता के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, लेकिन इसके बावजूद भी आपके मन में अगर इससे जुड़ा कोई और सवाल है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वो बेल आइकॉन जरूर दबा देना तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और धमाकेदार और शानदार वीडियो के साथ।